हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी KVS टायर 2 की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड मोटर फिटनेस। हम लोग बहुत जल्दी से इसको रीड आउट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें तो होंगी नहीं, बट स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेट इट अप, नॉक इट डाउन, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो पहला इन्होंने मतलब फिजिकली फिट रहने के लिए हम लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज ही होंगी, ये जो फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों को करनी चाहिए वो सारी बता रहे होंगे। ओके, तो सेट इट अप नॉक इट डाउन में इट इज़ एन एक्साइटिंग एंड क्विक पेस स्ट्रीम गेम दैट कंबाइंस स्ट्रेटजी, एजिलिटी, कोऑपरेशन, गेट रेडी फॉर अ फन फील्ड एक्सपीरियंस। तो ये एक तरीके का गेम है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पीरियड में हम लोग बच्चों को खिला सकते हैं, उससे रिलेटेड है। इसमें वार्म अप क्या करना है जब गेम को खेलना है, तो जैसे ओवरहेड आर्म स्ट्रेच करा दो, ठीक है, क्रॉस लेग्ड टो टच कराओ, लेग को क्रॉस करके फिर टो को टच करना होता है। ठीक है, स्किल्स क्या करेंगे, सीखेंगे हम लोग सेट इट अप, नॉक इट डाउन, दो स्किल्स सीखेंगे। कूल डाउन, काफ शेक, सिंगल लेग नी, हग्स, बोथ लेग नी एंड सर्किल टाइम, पर्सनल गोल। देखते हैं इसमें ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, खेलना कैसे इसे, मेक एन एरिया ऑफ अबाउट 10 to 20 मीटर्स, 20 by 10 मीटर्स, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड लेना है 20 by 10 मीटर। प्लेस द मार्कर्स रैंडमली थ्रू आउट द मार्क्ड एरिया, मार्कर प्लेस द मार्कर्स, कहीं पे भी मार्कर्स पुट कर दीजिए। द नंबर ऑफ मार्कर्स शुड बी मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जितने मार्कर्स हैं वो स्टूडेंट से ज़्यादा होने चाहिए। एन इक्वल नंबर ऑफ मार्कर्स शुड बी फेसिंग अप और डाउन, जो कुछ मार्कर्स ऊपर को हों और कुछ मार्कर्स नीचे हों वो बराबर हों। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होने चाहिए। फ्रॉम 2 टीम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ईच, 2 टीम्स बनानी 10 स्टूडेंट्स की। फ्रॉम 2 और 4 टीम ऑफ 5 to 10 स्टूडेंट ईच, तो कितनी भी ले सकते हैं टीमिंग। One team will be marker ups and the other will be markers down. Each team member will also count the number of markers they flipped. तो यहाँ पे इसमें क्या करना होगा देखते हैं। On the whistles, the students of the markers up team will flip the markers down to markers up position and vice versa। मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो अप वाली टीम है जितने भी डाउन मार्कर्स हैं उनको अप करेगी, ठीक है, और जो डाउन वाली टीम होगी जो अप वाले मार्कर्स हैं उनको डाउन करेगी। ये देखो टीम्स बना दिया है। कुछ टीम डिवाइड कर देंगे, जितने अप वाली टीम में होंगे वो जितने भी मार्कर्स, मतलब ये जो बाउल्स हैं उल्टे रखे हुए अप एंड डाउन रखे हुए हैं तो उसको पलट के रख देना है, और जो डाउन वाली टीम वाली है वो क्या करेगा, उसको अप करके रख देगी। ठीक है, तो गेम को कितनी देर के लिए खेलना है, 2 मिनट के लिए खेलना है। द गेम विल बी स्टॉप्ड बाय ब्लोइंग द विसल, विसल बजाते ही गेम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ मार्कर्स अप एंड डाउन, फिर आपको काउंट करने हैं कितने मार्कर्स ऊपर हैं कितने नीचे हैं, एंड डिसाइड हु वॉन। प्ले मल्टीपल राउंड्स इन ऑड नंबर, आफ्टर ईच राउंड ईच इंडिविजुअल विल सेट अ हायर इंडिविजुअल गोल ऑफ फ्लिपिंग द मार्कर। दिस एक्टिविटी ऑफ सेटिंग गोल विल बी रिपीटेड आफ्टर एवरी राउंड, इंडिविजुअल आर फ्री टू रिसेट देयर टारगेट। तो यहाँ पे ये गेम है, जस्ट हमें याद रखना पड़ेगा सेट इट अप एंड डाउन में। इसमें मार्कर्स को अप वाली टीम डाउन करेगी, डाउन वाली टीम अप करेगी, तो एक्सरसाइज ही है एक तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है धान की बोरी, इट इज़ ऑल्सो अ गेम। इसमें क्या होता है धान की बोरी में, देखते हैं। देखो मार्कर्स जो अप डाउन करेंगे ना तो उसमें हैंड्स की एक्सरसाइज भी होती है, और फिर उठ के जाओगे तो नीज की भी एक्सरसाइज होगी। ये सारी चीज़ें, इनसे फिजिकली फिट रह सकते हैं। धान की बोरी इज़ अ लाइवली एंटरटेनिंग एक्टिविटी वेयर पेयर्स compete by racing with one student carrying the other on their back। तो ये धान की बोरी क्या गेम है, एक बच्चे को पीछे अपने बैक पे उसको चढ़ा के रखना है, बैठाना है और फिर भागना है, रेसिंग होगी। इट इंकरेजेस, देखो ये टीम वर्क की तरीके से है, तो इंकरेजेस वर्क टू सिनिक एंड कॉपरेट विद ईच अदर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। भाई भारी होता है ना कोई भी, उसका भी वेट होगा तो उसको उठा के कैसे चलना है। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस भी बनाना है और चलना है, तो दो चीज़ें हो रही है साथ में। शोल्डर रोटेशन, वार्म अप क्या करना है, शोल्डर रोटेशन मतलब शोल्डर्स को थोड़ा रोटेट कर लो। क्वाड्रा स्ट्रेच एंड टॉर्सो रोटेशन, जो आपकी ये टॉर्सो बोन्स होती हैं उनको थोड़ा सा, पैरों की और हाथों की जो बोन्स हैं उनको, मसल्स को थोड़ा सा रोटेट कर लो। तो स्किल क्या है, ये धान की बोरी, कूल डाउन, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, मेनली आते हैं। देखो क्या करना है हम लोगों को इस गेम में, उस पर
क्या होता है, फॉर्म अ पेयर, वन स्टूडेंट विल कैरी एंड द अदर विल राइडर, एक कैरी करेगा बच्चे को और दूसरा जो होगा वो राइडर होगा, ठीक है। द स्टूडेंट विल टेक अ पोजीशन एट स्टार्टिंग लाइन एंड रन टुवर्ड द फिनिशिंग लाइन, रेस तो वो नॉर्मल। द राइडर विल रैप अराउंड देयर आर्म्स अराउंड द कैरियर शोल्डर एंड देयर लेग्स अराउंड द कैरियर्स वेस्ट, मतलब हम लोग चढ़ के बैठालते नहीं है छोटे बच्चों को बैक पे अपने, तो वो उसके शोल्डर्स पे हाथ रख के और जो वेस्ट पे अगर चढ़ के बैठना होता है तो वेस्ट में के अराउंड पैरों को मतलब कवर करना होता है और ऊपर शोल्डर से। रेस विल विसल बजने पे रेस स्टार्ट होगी, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। आफ्टर कैरियर रीचेज द फिनिशिंग लाइन द रोल्स विल स्विच, कैरियर विल बिकम द राइडर एंड राइडर विल बिकम द कैरियर। अब जिसने पहले पीठ पे डाल के रखा हुआ था दूसरे वाले बच्चे को, तो अब वो चलेगा और दूसरा वाला उसकी पीठ पे आ जाएगा, फिर से ये वापस से करना है। तो जो पहले देखो दोनों का ही हो रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही राइडर है और दूसरा कैरियर है, तो जो कैरियर था वो अब राइडर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो दिख रहा है ना, पीछे बच्चों को बैठा के चल रहे हैं, तो देखो इससे क्या होगा, आपके बच्चों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता है, ये एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट देखो, कैटरपिलर रेस इज एन enjoyable and demanding team activity. It emphasizes the value of teamwork because each team member contribution is essential to group success. देखो कैटरपिलर एक्सरसाइज एक ग्रुप एक्टिविटी है, टीम एक्टिविटी है, इसमें सभी टीम मेंबर्स का इम्पोर्टेंस है, तो अगर सब अच्छे से काम करेंगे तो उनकी टीम जीत जाएगी। इट हेल्प्स टू डेवलप कोऑर्डिनेशन टाइमिंग बिकॉज ऑल द टीम मेंबर्स हैव टू वर्क टुगेदर टू प्रोग्रेस। सबको काम करना पड़ता है टाइमिंग्स के हिसाब से। अब देखते हैं इस गेम में होता भी क्या है, ठीक है। इट इज़ अ फैंटास्टिक मेथड टू हैव फन, बिल्ड यूनिटी अमंग पार्टिसिपेंट, इंस्पायर टीम वर्क। तो अभी तक हमने 3 पढ़ लिया, सेट अप एंड डाउन वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया धान की बोरी, फिर आया ये कैटरपिलर रेस। अब देखो इसमें क्या होगा गेम में, देखते हैं। इसका पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए कुछ, ठीक है, ये ग्रुप्स हैं, ये एक फर्स्ट टीम है, ठीक है, ये वाली, और ये सेकंड टीम है, ठीक है। विसल बजाया टीचर ने, फिर उसके अकॉर्डिंग चलता है। स्टूडेंट्स विल फॉर्म डिफरेंट टीम्स, ठीक है, डिफरेंट टीम्स बनाएंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप। फ्रॉम कितना भी साइज हो सकता है ग्रुप के, 4 लोग 5 लोग, जैसे डायग्राम में 4 थे। स्ट्रेट लाइन बनाइए, ईच टीम मेंबर विल सिट ऑन द ग्राउंड बिहाइंड द अदर, एक के पीछे एक बैठना है जमीन पर। एंड ईच स्टूडेंट्स एक्सटेंड देयर आर्म टू होल्ड द एंकल्स ऑफ द स्टूडेंट्स बिहाइंड देम, तो पीछे से उनके एंकल्स को पकड़ के रखा हुआ है। देखो पिक्चर में अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो एंकल्स को, पैरों को पकड़ के रखा हुआ है। तो फिर नेक्स्ट देखो, द टीम स्लाइड्स ऑन द ग्राउंड टू मूव फॉरवर्ड इन अ सिनिक, मतलब एक साथ चलना होगा ना, अगर एक के एंकल को छोड़ दोगे तो फिर वो पीछे रह जाएगा, तो फिर ब्रेक हो जाएगी चेन एक तरीके से। तो ये कैटरपिलर जैसे चलता है ना, वो अपने मल्टीपल लेग से चलता है, तो उसी तरीके का ये गेम है कैटरपिलर, इसीलिए हम लोगों ने इसका नेम इन लोगों ने दे रखा हुआ है कैटरपिलर मोशन। तो ये एक गेम हो गया। द टीम मेंबर्स यूज देयर लेग्स एंड आर्म्स, देखो यहाँ पे कितने अच्छे से ये गेम दिखा रखे हैं ना, तो समझ में आ रहा होगा। द टीम मेंबर्स यूज देयर लेग्स एंड आर्म्स टू पुश देमसेल्फ, तो यहाँ से फिर देखो जो हिप एरिया उससे आगे बढ़ेंगे, पैरों से आगे बढ़ेंगे और दूसरे हाथों से दूसरे के पैर को पकड़ा हुआ है, एंकल को पकड़ा हुआ है। तो वाइल मेंटेनिंग द ग्रिप ऑन एंकल्स ऑफ द स्टूडेंट एट द बैक, पीछे से देखो एंकल पे ग्रिप बना के रखना है। द फर्स्ट टीम टू क्रॉस द फिनिश लाइन विद ऑल द मेंबर्स स्टिल कनेक्टेड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन विंस द रेस। तो भाई जिसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जो जिसका टीम वर्क अच्छा होगा, वो वाली टीम जीत जाएगी। तो ये भी एक तरीके से टीम वर्क वाला ही गेम है कैटरपिलर वाला। ये देखो पॉपअप पॉइंट में दे रखा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इंप्रूव एफिशिएंसी, अगर साथ में काम करोगे, कोऑर्डिनेशन बना के काम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी जीतने की चांसेस ज़्यादा होंगी। उसके बाद दूसरा देखते हैं, काउंट एंड कनेक्ट गेम। काउंट एंड कनेक्ट गेम इज एन इंटरेक्टिव आउटडोर एक्टिविटी, ये भी एक आउटडोर एक्टिविटी है, कंबाइंस मूवमेंट वाइल वर्किंग एज अ टीम, टीम एक्टिविटी है। द गोल इज टू फाइंड द पार्टनर और अ फॉर्म ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट बाय अ टीचर। अब इसमें भी देखते हैं क्या होता है, पहले पहले गेम देखते हैं ना। ये देखो पिक्चर देख लिया आपने इसमें, अब देखते हैं क्या होगा इसमें। मेक अ सर्किल ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे एक सर्किल बनाओ। स्टूडेंट विल मूव अराउंड द सर्किल, बच्चा सर्किल के अराउंड मूव करेगा एज पर द टीचर इंस्ट्रक्शन। इफ टीचर सेज फ्रॉग जंप, स्टूडेंट विल मूव वाइल परफॉर्मिंग अ फ्रॉग जंप। इफ टीचर से रन एंटी क्लॉकवाइज, द स्टूडेंट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जैसे इंस्ट्रक्शन टीचर देगा, उसने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज
सर्किल में घूमो तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसने कहा फ्रॉग जंप करो टीचर ने, तो वो फ्रॉग जंपिंग कर रहा है, ठीक है। देन टीचर भी सडनली कॉल आउट्स अ नंबर, फॉर एग्जांपल 3 6, द स्टूडेंट नीड टू फॉर्म अ ग्रुप विद द एग्जैक्ट नंबर एंड स्टूडेंट एज द नंबर्स आर कॉल्ड आउट। तो वो साथ में ये भी बोल देगा 3 बच्चे आ जाओ या 6 बच्चे आ जाओ, तो तुरंत उन लोगों को ग्रुप बना के वहीं पे आ जाना होगा। स्टूडेंट हु कैन नॉट फाइंड द ग्रुप विद द करेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, दे विल आइदर बी आउट एंड लेट देम सिट इनसाइड द सर्कल और परफॉर्म द फन चैलेंज लाइक डूइंग 10 burpees and given by teacher after they can rejoin the game। अच्छा, जो नहीं बना पाएगा ग्रुप, ठीक है, अगर वो रह जाता है, 3 का ग्रुप है तो 3 पहले कौन आगे, वरना उसको क्या होता है एक छोटा सा वही फन चैलेंज या पनिशमेंट, पनिशमेंट तो नहीं कहेंगे, फन चैलेंज मिल जाता है करने को, बाद में फिर से वो गेम को रिज्वाइन कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ना हम लोग को इसमें सिर्फ गेम्स के नेम देख लेने चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किल टाइम में क्या दे रखा हुआ है इसको देख लो कि while performing different actions such as jumping like a frog, turning direction, running against the wind, swimming, you must have felt different resistance in your bodies। तो ये देखो, जब भी कोई एक्शन, अगर हम लोग हवा चल रही होती है तो हवा में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस फील करते हैं ना। हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, मतलब हम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहा हो, हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो तरीके का क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। स्किपिंग रेस तो सब जानते हैं, स्किपिंग रेस क्या होता है, स्किपिंग करते करते रेस करना होता है, तो इसको तो पढ़ना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो स्किपिंग रेस आप लोग देख लीजिएगा, एक गेम है ये फिजिकल एंड मोटर फिटनेस में। और ये आत्या पात्या क्या है, ये ट्रेडिशनल भारत, अब देखते हैं ये आत्या पात्या क्या है, पहले गेम देखते हैं। ओके, सो ये कुछ बॉक्सेस में गेम होता है, कुछ ज़्यादा ही अजीब से गेम्स हैं, बट ट्राई करते हैं पढ़ने की, ठीक है। आत्यापात्या is a traditional भारतीय टैग एंड रनिंग गेम often referred as a game of agility and strategy। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी एजिलिटी और स्ट्रेटजी को चेक करने के लिए गेम होता है। भारतीय टैग है, ट्रेडिशनल गेम है कोई पुराना। द प्लेइंग फील्ड इज अ रेक्टेंगुलर कोड, एक रेक्टेंगुलर कोड बना लिया जैसे हम लोगों ने पीछे देखा है। ऑब्जेक्टिव इज फॉर द रनर टू क्रॉस मैनी ट्रेंचेस एज पॉसिबल वाई डिफेंडर ट्राई टू टैग देम आउट। ठीक है, एक को होगा जिसे भागना होगा रनर को, और यहाँ पे एक डिफेंडर खड़ा होगा जो उसको रोक रहा होगा, ठीक है। द गेम एम्फेसाइजेस स्पीड, क्विक डिसीजन और टीम वर्क। ठीक है, तो भाई उसको चकमा देके हम लोग को किसी ना किसी तरीके से निकलना है, फास्टली डिसाइड करके जब वो उधर है तो कैसे निकलना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सिमिलर टाइप्स ऑफ गेम इज प्लेड इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट नेम्स लाइक धरिया बंद। ठीक है, तो ये इसी तरीके के और भी गेम्स होंगे लेकिन उनका नेम अलग होगा, ठीक है। तो ये पैरों की एक्सरसाइज है मेनली, और साथ में आपको क्विक डिसीजन भी लेना है, तो उस तरीके की एक्सरसाइज है। तो अब देखते हैं क्या करना होता है। फ्रॉम 2 टीम्स, वन एज रनर एंड द अदर एज डिफेंडर। 2 टीम्स होंगी, एक रनर एक डिफेंडर की। द रनर्स अटेम्प्ट टू क्रॉस द ऑल 9 lanes फ्रॉम वन साइड ऑफ द कोर्ट टू अदर विदाउट गेटिंग टैग्ड बाय द डिफेंडर। 9 lanes होंगी ऐसे, ठीक है, उनको क्रॉस करके जाना होगा रनर को। डिफेंडर हर लेन में खड़ा होगा, कैन ओनली मूव साइडवेज विद इन देयर डेजिग्नेटेड लेन टू टैग द रनर। वन ऑफ द डिफेंडर कैन स्टार्ट एंड मूव इन द सेंटर लेन। तो ये कुछ रूल्स हैं कि वो साइड में रह सकता है, तो फिर उसको कब भागना है उधर से आगे क्रॉस करके हुए। तो कुछ गेम्स हम लोगों ने खेले भी होते हैं कुछ इनसे रिलेटेड, बट जरूरी नहीं यही गेम खेले हो। तो रनर अगर एक लेन को उसने क्रॉस कर लिया तो उसे 1 पॉइंट स्कोर हो जाता है, ठीक है, विदाउट बीइंग टैग, बिना टच करे, बिना पकड़े हुए, ठीक है। तो उस तरीके से गेम है ये, देखो। इफ द रनर इज टैग दे आर आउट, अगर वो टैग हो जाता है, पकड़ जाता है, तो वो आउट हो जाता है। आफ्टर ऑल द रनर्स हैव टेकन देयर टर्न, टीम स्विचेस रोल्स एंड दैट, जो फिर जब सब रनर्स ने एक एक बार चांस ले लिया, फिर क्या होता है, रोल स्विच हो जाते हैं, कोई डिफेंडर और बनेगा, कोई दूसरा रनर बन जाएगा। ये कह रहे हैं गेम को खेलते वक्त सेफ्टी बना के रखना है, कंट्रोल्ड मूवमेंट होने चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, ठीक है। गेम एंड्स आफ्टर 4 इनिंग, 4 इनिंग्स के बाद गेम एंड हो जाता है। स्कोरिंग टर्न उसके बाद 7 मिनट्स विद ईच टीम हैविंग 2 इनिंग्स टू स्कोर। हर टीम को 7 मिनट्स मिलते हैं और एक इनिंग का टाइम बता रखा हुआ उन्होंने 7 मिनट्स, ठीक है। तो जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे वो जीत जाएगी। देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि अगर आप एक बार में भागते हुए प्री रिक्वेस्ट, क्या बोला हुआ है, प्री रिक्विजिट स्किल, उसको डेवलप करके ये गेम जो खेलेंगे ना, जैसे पहले से डिसाइडेड करके, यहाँ पे उन्होंने बोला है चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल रनिंग, ठीक है। तो ये एक तरीके से अच्छी स्किल है इस गेम के लिए।
तो ये चांसेस ऑफ इंक्वायरी मतलब यहाँ पे इंजरी से आपको बचाता है, ठीक है, और गेम को आप अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो आप लोग इस जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और गेम्स तो हम लोगों ने अप्रॉक्स इसमें देख लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ और हैं गेम्स, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। 5 to 10 गेम्स हैं आई थिंक सो। पीडीएफ हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।